बस सुमर, अब मुझसे और नहीं देखा जाता। तुम इतने गरीब थे, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम बस एक दूध वाले हो और सारी जिंदगी दूध वाले ही रहोगे। मैं तुम्हारे साथ और गुजारा नहीं कर सकती। बस मैं अब अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। तुम अब जा रही हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। अब मैं तुम्हें गरीब से अमीर होकर दिखाऊंगा और तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा अमीर होकर कि तुम्हारी आंखें तरसेंगी मुझे देखने के लिए। तुझसे कुछ नहीं होगा, गरीब दूध वाले। दूध ले लो, ताजा दूध। सुमर, इधर भी 1 लीटर दे जाना। बेटा, इतनी सुबह रोज उठता है, कभी अपने आराम का भी सोच लिया कर। माँ, आराम तो बाद में भी हो जाएगा, पहले घर चलाना जरूरी है। अरे सुमर, इधर भी आना। सुमर, आज दूध थोड़ा ज्यादा दे देना। हाँ, अभी देता हूँ। इतनी मेहनत के बाद भी पढ़ने बैठ गया? माँ, अगर मैं भी हालात के सामने हार गया तो हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। सुमर, फिर किताब लेकर बैठ गया? जी मास्टर जी। तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है सुमर, अगर इसी तरह मेहनत करते रहें तो एक दिन बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। मास्टर जी, बड़ा आदमी तो बनना चाहता हूँ, लेकिन हालात भी तो बड़े होने चाहिए। हालात बड़े होने का इंतजार मत करो सुमर, इरादे बड़े होने चाहिए। हालात खुद बदलने लगते हैं। बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तेरा घर भी बस जाए। माँ, अभी तो बहुत कुछ करना है। जिंदगी के काम कभी खत्म नहीं होते। मैं चाहती हूँ कि तेरे साथ कोई ऐसा हो जो तेरा साथ दे। ठीक है माँ, जैसा आपको अच्छा लगे। करीब के गांव राजपुर से रिश्ता आया है, लड़की का नाम नंदिनी है। लड़की कैसी है? घर के हालात आम हैं, लेकिन लड़की समझदार है और खूबसूरत है। बेटी, कुछ कहना है? जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आज मेरा घर वाकई आबाद हो गया। मैं चलता हूँ। जल्दी वापस आ जाना। कोशिश करूंगा। अरे नंदिनी, तेरा पति तो पूरे गांव में दूध बेचता फिरता है, कितना थक जाता होगा। अरे सुमर, दूध वाले। सुमर, सुमर, इधर भी आना। देखो, आज तुम्हारे लिए जलेबी लाया हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं। भाई, आप अचानक? सोचा अपनी बहन से मिलता चलूं। आइए भाई साहब, अंदर आइए। तो नंदिनी, तूने यही सोचकर शादी की थी? क्या मतलब? मतलब ये कि तेरा पति तो पूरा दूध वाला निकला, सुबह से शाम तक साइकिल पे दूध बेचता फिरता है। भाई, वो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा इंसान होने से पेट नहीं भरता नंदिनी, जिंदगी में पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, वरना लोग तुम्हें भी उसी नजर से देखेंगे। नंदिनी, मनीष की बातों को दिल पे मत लेना। मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी अभी बहुत आम है, लेकिन मैं इसे बदलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी में पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए। सुमर, तुम कब तक ये दूध बेचने का काम करते रहोगे? क्यों, क्या हुआ? गांव में सब तुम्हें दूध वाला कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। नंदिनी, काम कोई छोटा नहीं होता। मैं जानता हूँ कि मैं अभी दूध बेचता हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। पढ़ाई? कब तक? जब तक अपने मकसद तक नहीं पहुँच जाता। तुम्हें घर की भी कुछ फिक्र है या बस अपनी किताबों की? मैं तो सुबह से काम कर रहा हूँ। और उसके बाद किताबें लेकर बैठ जाते हो। क्या हासिल होगा इस सब का? मैंने क्या सोचा था, और तुम तो बस एक दूध वाले निकले। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अगर तुम्हें यही लगता है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बेटी, गुस्से में कोई बड़ा फैसला मत लेना। माँ जी, मैं फैसला कर चुकी हूँ। बेटा, जो होना था हो गया, अपने दिल को इतना मत दुखा। माँ, अब मैं साबित करूंगा कि इंसान की कीमत उसके काम से नहीं, उसके इरादों से होती है। खुदा मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो एक दिन दुनिया तुझे जरूर पहचानेगी। मैं हार नहीं मानूंगा माँ, अब यही बात मेरी ताकत बनेगी। बेटा, इतनी सुबह से जाग गया? माँ, अब मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। अरे सुमर, दूध वाले, इधर भी आना। आता हूँ भाई। अरे सुमर, दूध वाले। देखो सुमर को इतना पढ़ता है, आखिर करेगा क्या? काम तो दूध का ही करना है। व्हाट्स समथिंग? अरे सुमर, बहुत दिनों बाद आए हो बेटा। मास्टर जी, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। कहो, क्या बात है? मैं पढ़ना चाहता हूँ, बहुत आगे तक पढ़ना चाहता हूँ। सुमर, ये रास्ता आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से मुझे कभी डर नहीं लगा मास्टर जी, तो फिर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। आओ सुमर, तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। ये किताबें ले जाओ, सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना भी। जी मास्टर जी। और अगर वाकई आगे बढ़ना चाहते हो तो शहर जाकर इम्तिहान देने की तैयारी करो। मैं पूरी मेहनत करूंगा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। बेटा, अब सो भी जा, सुबह फिर जल्दी उठना है। बस ये अध्याय खत्म कर लूँगा। वो सुमर है ना जो दूध बेचता था? हाँ, अब सुना है बहुत पढ़ाई कर रहा है। लगता है लड़का वाकई मेहनती है। नंदिनी अपने भाई मनीष के घर में बैठी थी। उसे उम्मीद थी कि उसका भाई हमेशा उसका साथ देगा।
भाई अब मैं यहाँ कब तक रहूंगी? क्या हुआ? मेरी नौकरी चली गई है। क्या? कंपनी ने कई लोगों को निकाल दिया। अब मैं खुद परेशान हूँ कि घर कैसे चलेगा। घर की हालत पहले से खराब हो चुकी थी। नंदिनी घर के एक कोने में बैठकर हिसाब किताब कर रही थी। चूल्हे के पास राशन भी बहुत कम रह गया था। भाई शायद मैंने गुस्से में बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। अच्छा भाई, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, घर तो चलाना है ना। काश मैंने उस दिन सुमर की बात समझ ली होती। माँ, अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ।